सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के पूरे सिलेबस को हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चल रहे हैं। नोट्स के माध्यम से हर एक चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को हम पहले समझते हैं। उन पे आधारित प्रश्नों को, जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम देखते हुए सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है अनुपात समानुपात चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है और घातांक चैप्टर पढ़ा दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद जो आपको पढ़ना है वह पढ़ना है सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साथ ही इनके जो सूत्र होते हैं और उनका प्रयोग। ठीक है, तो इतना आपको बस पढ़ना है, बहुत ही आसान है। आप अगर चीजों को समझेंगे, ध्यान से क्लास को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समझने से पहले आपको मूलधन, मिश्र धन, दर, समय ये सारी चीजें समझनी है। तो आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, अब दोस्तों मान लिया कि 100 रुपए आपने किसी से उधार लिए। ठीक है, 100 रुपए आपने किसी से उधार लिए और एक महीने बाद उसको 110 रुपए आपने लौटा दिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो रुपए आपने उधार लिए थे यानी कि 100 रुपए, वह रुपए आपने लौटाए हैं और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 रुपए और अधिक आपने लौटाए हैं। ठीक है, तो इसमें जो 10 रुपए है, इसी 10 रुपए को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये 10 रुपए ब्याज हो गए और यह जो 100 रुपए आपने जिस पैसे का शुरुआत में आपने लेन देन किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मूलधन कहते हैं। ठीक है, इसे मूलधन बोला जाता है। और 110 जो रुपए है इसे हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन, अब इस मिश्र धन में क्या क्या होता है? मिश्र धन में दोस्तों एक तो ब्याज होता है और मूलधन होता है। तो मिश्र धन दोस्तों ब्याज और मूलधन से मिलके बना होता है, इसीलिए सूत्र भी होता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन धन यानी कि प्लस ब्याज। तो यह मिश्र धन का सूत्र होता है दोस्तों। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों होता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपको क्या समझना है? दर समझना है। अब दर क्या होता है दोस्तों? दर को रेट बोलते हैं। रेट मतलब कि किस दर पे आपने उस पैसे को उधार लिया है। जैसे यहाँ पे आपने 100 रुपए जो उधार लिए थे, यह आपने 10% पे लिए थे। ठीक है, 10% पे आपने लिए थे, तभी 100 रुपए का 10% हमने निकाला तो 110 रुपए हमने वापस किया। तो जब भी आप कहीं से भी पैसे लेंगे तो वह आपको एक दर पे मिलेंगे, रेट। जैसे आप बैंक से लेते हैं लोन तो 12%, 11% इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, दर क्या हो गया कि किस रेट पे आपको जो ब्याज है वह देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो दर होती है वह परसेंट में होती है, यह आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग मूलधन समझ गए, मिश्र धन समझ गए, ब्याज आप समझ गए। ठीक है, और दर आप समझ गए, और समय आपको समझना है। समय, टाइम तो दोस्तों आपको पता है कि जितने समय के लिए राशि उधार ली जाती है उसी को हम लोग समय कहते हैं, समय अवधि कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप मूलधन, दर, समय, मिश्र धन और ब्याज समझ गए। अब ब्याज में आपको पता है कि दो तरीके के ब्याज होते हैं। ब्याज जब जोड़ते हैं, जो भी राशि दी जाती है उस राशि पे जब ब्याज जोड़ा जाता है तो दो तरीके से जोड़ा जाता है। एक सरल ब्याज या साधारण ब्याज जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों को आप समझ लीजिए कि सरल ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो सरल ब्याज यहाँ पे आप देखिए, सरल ब्याज। अब वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए थे, 100 रुपए आपने उधार लिए तो एक महीने बाद आपको 10 रुपए और लगा करके 110 रुपए देना पड़ा, मतलब कि आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लेते हैं कि पहले महीने आप नहीं दे पाए
तो दूसरे महीने में 10 रुपए और आपको देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में, ठीक है। और इसी प्रकार से नहीं दे पाए तो तीसरे महीने में आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन जो है दोस्तों, मूलधन वह 100 ही रुपए है, ठीक है। और दोस्तों जितने महीने आप पैसे नहीं लौटा रहे हैं उसी हिसाब से 10-10 रुपए जोड़ के आपको जो मिश्र धन होगा वह लौटाना होगा। लेकिन यही आप चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखेंगे किस प्रकार से ब्याज को जोड़ा जाता है। अब मान लेते हैं 100 रुपए आपने ले लिए, ठीक है। और फिर ये पहले महीने क्या हो जाएगा, आपका 10 रुपए ब्याज आ जाएगा 10% के हिसाब से, ठीक है। तो ये एक चक्र पूरा हो गया। एक महीने जब एक समय अवधि इसमें पूरा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो क्या होता है कि इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, ठीक है। जो ब्याज और मूलधन है 110 रुपए हो जाएगा यहाँ पे। फिर 110 रुपए अब दोस्तों आपका मूलधन बन जाएगा, ठीक है। 110 रुपए आपका मूलधन बन जाएगा। और फिर दूसरे महीने में इस पे 10% का ब्याज लगेगा, ठीक है। 110 रुपए पे जब 10% निकालेंगे हम लोग तो आएगा 11 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो मूलधन है, जो मूलधन पहले 100 रुपए था वह एक समय अवधि के बाद बदल जाता है, ठीक है। एक समय अवधि के बाद इसमें ब्याज भी जुड़ जाता है, ठीक है। एक समय चक्र पूरा होने के बाद जो मूलधन होता है वह बदल जाता है, मतलब इसीलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। एक चक्र के बाद मूलधन बदल जाता है। यहाँ पे आपको हर महीने 10-10 रुपए देने थे। सरल ब्याज में जो मूलधन था वह बदल नहीं रहा था, हर महीने आपको बस 10-10 रुपए देने थे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आप देख पा रहे हैं कि पहले महीने में तो सरल ब्याज ही रहा, सरल ब्याज की तरह आपने निकाल दिए 10 रुपए। फिर एक समय अवधि जो पूरी हो गई है और आपने पैसा नहीं लौटाया है, तो अब मूलधन हम लोग किसको मानेंगे, मूलधन ये जो मिश्र धन आएगा उसको माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 11 ब्याज आ जाएगा और यहाँ पे फिर तीसरे महीने के लिए जो मूलधन हो जाएगा वह 121 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब 121 आपका मूलधन हो जाएगा और इस पे ब्याज निकलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मूलधन में ब्याज जुड़ता जा रहा है और अगले चक्र के लिए जो मिश्र धन है वह मूलधन बन जा रहा है, ठीक है। तो जो ब्याज आप निकाल रहे हैं उस पे फिर ब्याज लग रहा है, तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र के साथ एक समय अंतराल के बाद इसमें जो मूलधन होता है वह बदलता रहता है, ठीक है। तो आगे और क्लियर होगा दोस्तों, हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। अभी आप सरल ब्याज हम लोग देखने वाले हैं, सरल ब्याज पे का सूत्र देखेंगे और सरल ब्याज पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो परिभाषाएं हैं वह आप समझ लीजिए। परिभाषाएं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए सरल ब्याज क्या है। सरल ब्याज वह धन है जो किसी पूंजी को कुछ समय तक उपयोग में लाने के बदले में किसी निश्चित दर के अनुसार पूंजी के स्वामी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह ब्याज दोस्तों आप समझ गए होंगे। और मूलधन दोस्तों आपको पता ही है कि जो धन उधार लिया जाता है अथवा दिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। जो शुरू में धन दिया जाता है या लिया जाता है उसको मूलधन कहते हैं। और मिश्र धन दोस्तों आपको पता है किसी निश्चित समय के बाद मूलधन तथा ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त धनराशि को मिश्र धन कहते हैं। और मिश्र धन का यह सूत्र भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि मूलधन धन ब्याज होता है। और दर क्या होती है दोस्तों, दर 100 रुपए के एक वर्ष के ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं, ठीक है। ब्याज की दर को दर प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए समय, जिस निश्चित अवधि के लिए रुपया उधार लिया जाता है उसे समय कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ संकेत हैं, कुछ प्रतीक हैं, वह आप समझ लीजिए। मूलधन, मूलधन को दोस्तों प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से दिखाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, ए से दिखाते हैं। और समय टाइम आपको पता ही है, टी से दिखाते हैं। दर रेट आपको पता ही है, दर लिखें या दर प्रतिशत लिखा हो बात एक ही है, इसे आर से दिखाते हैं। सरल ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सरल ब्याज की एक परिभाषा और आप देख लीजिए। यदि प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की गणना मूलधन पर ही की जाती है तो वह ब्याज सरल ब्याज कहलाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
जो सरल ब्याज होता है इसमें मूलधन बदलता नहीं है, जो शुरू में आपने राशि ली है उसी राशि पे ब्याज हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो सरल ब्याज का सूत्र भी दोस्तों आप समझ लीजिए। सरल ब्याज दोस्तों आपने समझा कि सरल ब्याज में क्या होता है, मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। तो सरल ब्याज के सूत्र में भी क्या रहेगा दोस्तों, सरल ब्याज के सूत्र में भी मूलधन, दर और समय ये सभी चीजें रहेंगी। तो सरल ब्याज का सूत्र भी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो यह सूत्र आपको याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है, आपको याद हो ही गया होगा कि कोई भी राशि आप मान लेते हैं उधार ले रहे हैं, तो कितनी राशि आप उधार ले रहे हैं मतलब मूलधन, और किस दर पे ले रहे हैं और कितने समय के लिए ले रहे हैं, इन सभी चीजों पे जो आपका सरल ब्याज होगा वह डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मूलधन ज्यादा आप लेंगे तो ब्याज ज्यादा आएगा, ज्यादा दर पे लेंगे तो ब्याज ज्यादा आएगा, समय ज्यादा लेंगे, समय ज्यादा समय के लिए लेंगे तो ब्याज ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझे रहेंगे तो आपको ये फॉर्मूला भूलेगा नहीं और रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सरल ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, अब यह सूत्र आपने दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको बताया, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन सरल ब्याज। ठीक है, तो अब इस सूत्र को दोस्तों मिश्र धन के सूत्र को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, A बराबर P प्लस SI। अब मिश्र धन का अगर फॉर्मूला दोस्तों हम लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों इस सूत्र से सरल ब्याज का जो मान है वह अगर हम लोग यहाँ पे रख दें सरल ब्याज की जगह, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिश्र धन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन धन मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कॉमन मिल जाएगा और सूत्र जो हमें मिल जाएगा वह मिल जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में एक धन दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से भी दोस्तों मिश्र धन को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला इस प्रकार से, दो फॉर्मूले यहाँ पे आपको मिल गए। ये आप याद रख लेंगे तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिश्र धन तो आपको पता ही है मूलधन ब्याज होता है और ब्याज की जगह अगर आप इतना रख देंगे तो आपको यह मिश्र धन वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, बस मूलधन कॉमन ले लिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब आप दोस्तों इतना समझ गए, सरल ब्याज अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न है 750 रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 750 रुपए का 5% के दर से 4 वर्ष का ब्याज हमें ज्ञात करना है। ब्याज केवल लिखा रहेगा दोस्तों, तो आपको यह पता होना चाहिए कि केवल अगर ब्याज लिखा है तो सरल ब्याज की बात कर रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो मूलधन पता है आपको, मूल धन प्रिंसिपल जो आपको पता है वह 750 रुपए है और दर जो आपको पता है वह 5% पता है। ठीक है, और टाइम जो आपको पता है वह 4 वर्ष पता है। ठीक है, तो आप दोस्तों सूत्र लिख सकते हैं SI साधारण ब्याज बराबर या ब्याज बराबर मूलधन P गुणे दर R गुणे T बाई 100। यही सूत्र होता है PRT बाई 100। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 750 गुणे 5 गुणे 4 और बटे में 100। ठीक है, तो अब पहले शून्य से शून्य आप काट दीजिए। अब इसके बाद देखिए 75 गुणे 5 गुणे 4 है, तो 5 का गुणा 4 में होगा तो 20 हो जाएगा और बटे में है 10। अब 10 के शून्य और ये 20 का शून्य आपस में कट जाएंगे और 75 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 150। तो 150 रुपए दोस्तों आपको साधारण ब्याज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 625 रुपए का 18 जनवरी 2015 से 13 जून 2015 तक का 4% की दर से ब्याज बताइए। अब 625 रुपए है यहाँ पे और बोल रहा है कि 18 जनवरी 2015 से लेकर के 13 जून 2015 तक का 4% की दर से ब्याज बताइए। अब दोस्तों मूलधन यहाँ पे 625 दिया गया है और दर जो दिया गया है वह 4% दिया गया है।
लेकिन समय में थोड़ा सा दिक्कत आपको लग रहा होगा, ठीक है। ब्याज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मूलधन चाहिए होता है और समय चाहिए होता है, दर चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो मूलधन और दर है यह तो क्लियर है, लेकिन समय में थोड़ा आपको दिक्कत लग रहा होगा, तो समय हम लोग देखिए निकाल लेते हैं। जनवरी में जो मूलधन है वह दिया गया है और जून तक का ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। 18 जनवरी से दोस्तों 13 जून तक का हमको निकालना है। तो देखिए जनवरी, 18 जनवरी, अब जनवरी में होते हैं 31 दिन, ठीक है। और 18 में आप 13 जोड़ेंगे तब आता है 31, यानी कि जनवरी के 13 दिन। इसी प्रकार से दोस्तों फरवरी, फरवरी में देखिए 2015 सन है, तो फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन, तो फरवरी के पूरे 28 दिन। और इसी प्रकार से मार्च, मार्च में होते हैं 31 दिन, तो मार्च के पूरे 31 दिन। और अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो अप्रैल के 30 दिन। और इसी प्रकार से मई, मई में कितने होते हैं, 31 दिन। और इसी प्रकार से 13 जून तक का निकालना है, ठीक है। तो जून के कितने दिन, जून के 13 दिन, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 13 धन 28 धन 31 धन 30 धन 31 धन 13, तो ये टोटल दोस्तों आपको मिल जाएंगे 146 दिन, ठीक है, 146 दिन। अब दोस्तों जो हम समय लिखते हैं वह वर्ष में लिखते हैं, दिनों में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 146 दिन को हम लोग वर्ष में बदल लेंगे। तो 146 दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे, ठीक है। तो 365 से भाग देंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, 146 बटे 365 वर्ष, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें समय भी मिल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यूज पुट करके हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके, ठीक है। अब देखिए P कितना है 625 और R कितना है 4 है, ठीक है। P हमें मिल गया 625, R पता है 4 और T पता है 146 बटे 365, और इस पूरे में भाग है दोस्तों 100 का, ठीक है। तो अब देखिए इस 100 का गुणा यहाँ नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो पूरे के बटे हो जाएगा 100 गुणे 365, ठीक है। इस प्रकार से 625 गुणे 4 गुणे 146 बटे 100 गुणे 365, इस प्रकार से हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी संख्या किस चीज से कट रही है। तो यहाँ पे देखिए आप 625, अब लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, और यहाँ पे 365 भी 5 से कट रहा है, तो 5 से काट दीजिए। देखिए 1 2 और 5, 125 बार में कट जाएगा। और फिर नीचे 5 से काटिए तो देखिए 7 पच्चे 35, तो 7 और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ 5 यानी 15, तो 3 बार में नीचे आ गया 73, और ऊपर 146 आपको दिख रहा है, तो 73 दूनी 146 होता है, तो 2 बार में कट जाएगा। और अब देखिए 25 से अभी ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, तो देखिए 25 चौका 100 होता है और 25 पच्चे 125 होता है। अब देखिए नीचे भी 4 दिख रहा है, ऊपर भी 4, तो इसको भी काट दीजिए। अब 5 का गुणा, अब यहाँ ऊपर अंश में 5 और 2 बच गए हैं, तो 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो साधारण ब्याज मिल जाएगा वह कितना मिल जाएगा, 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पे 625 रुपए का जो ब्याज हो जाएगा 18 जनवरी 2015 से लेकर के 13 जून 2015 तक का 4% की दर से, वह 10 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको समय थोड़ा अटपटा, थोड़ा अलग इस प्रकार से दे दे तब भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने धन का ब्याज 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि कितने धन का ब्याज 4% की दर से 5 वर्ष में 67 रुपए हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कितने धन क्या है, मूलधन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पे नहीं दिया गया है, जबकि हमें यहाँ पे जो ब्याज है वह दिया गया, यानी कि SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100
में SI हमको दिया गया है कितना 67 रुपए, P हमको नहीं दिया गया है, R हमें कितना दिया गया है 4%, और टाइम हमको दिया गया है 5 वर्ष का और बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू आपको निकाल लेना है। अब देखिए इस 100 का गुणा यहाँ ऊपर 67 में हो जाएगा। जब 100 को इधर भेजेंगे बराबर के तो यह जाके गुणे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है तो हम लोग कितना लिख सकते हैं P इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू 67 इंटू 100। ठीक है, अब केवल P इक्वल टू हम लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 67 इंटू 100, और ये जो 4 गुणे 5 है यह है यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 5, तो अब 4 गुणे 5 कितना होता है 20, और 20 25 100 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 67 का गुणा 5 में हो जाएगा। तो देखिए 5 सत्ते 35 के 5, और 5 छक 30, और हासिल लगा है 3, तो ये हो जाएगा 33। तो 335 रुपए दोस्तों यहाँ पे आपको मूलधन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 335 रुपए का अगर हम लोग 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष तक का ब्याज निकालें तो हमें कितना मिलेगा 67 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा था तो मूलधन हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न है कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों यह थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कितने धन का मिश्र धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें मिश्र धन दिया है, जबकि पिछले प्रश्न में हमको क्या दिया था, हमें ब्याज दे दिया था। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले से, साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें मिश्र धन दिया है 575 रुपए। अब किस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आपको दोस्तों पता होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, और मूलधन धन ब्याज को दोस्तों, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, और बटे 100। अब यह फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको मिश्र धन का बताया था कि मिश्र धन का यह भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो ज्यादातर लोगों को नहीं याद रहेगा, तो इसीलिए इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मूल धन कॉमन आ जाता है, और यहाँ क्या बचता है अंदर ब्रैकेट में, एक धन दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, दर गुणे समय के बटे में 100 है और ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, तो अब यही दोस्तों यहाँ पे हमें मिश्र धन दिया गया है। तो अब किस प्रकार से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आप ऊपर देखिए मिश्र धन हमको 575 रुपए दिया गया है, समय 3 वर्ष दिया गया है, और जो दर दी गई है वह 5% की दी गई है। तो हमें मूलधन निकालना है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए मिश्र धन है 575 और मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन को हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग P लिख लेते हैं। फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है, दर दोस्तों है 5% की। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे दर को 5, और गुणे समय हमें 3 वर्ष का पता है तो गुणे 3 और बटे 100। ठीक, तो अब इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे कितना लिख सकते हैं, 575 बराबर P। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, पूरे के बटे 100 करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, धन 5 गुणे 3 यानी कि 15। अब ब्रैकेट में इतना आ गया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 575 गुणे P, और ये देखिए ऊपर आ जाएगा 115 और नीचे बटे में तो 100 है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए तो इस 100 को जो यहाँ बटे में है हम लोग बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 15 यहाँ ऊपर अंश में गुणे में है, यह नीचे हर में भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं 575 गुणे 100, 100 गुणे में जाएगा, और 115 जो आएगा वह 175 गुणे 100
और भाग होगा 115 से। ठीक है, तो 115 से अगर दोस्तों हम लोग 575 को काटना चाहें 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर अंश में 5 और 100 बचा है, 5 का गुणा 100 में हो जाएगा तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो P यानी कि मूलधन जो हमें मिल जाएगा वह 500 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में यही पूछ रहा था कि कितने धन का मिश्रधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न आपको थोड़ा सा ट्रिकी भी दे सकता है। ठीक है, जैसा कि आप पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि यहाँ पे आपको ब्याज केवल दिया था, लेकिन यहाँ पे पूरा मिश्र धन दिया था आपको। ठीक है, तो मिश्र धन अगर दिया हो तो इस प्रकार से सूत्र को हम बना लेते हैं और उसके बाद हल कर सकते हैं, और अगर आपको यह सूत्र याद है तो आप तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 350 रुपए का ब्याज 4 वर्ष में 84 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज दिया गया है आपको और समय दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्याज का फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। अब सिंपल इंटरेस्ट ब्याज आपको दिया गया है 84 रुपए, ये रख देंगे, और मूलधन आपको दिया गया है 350 रुपए, यह रख देंगे। दर रेट आपसे पूछ रहा है तो उसके जगह R ही लिख देंगे हम लोग, और टाइम दिया गया है 4 वर्ष का और बटे 100। ठीक है, तो अब एक तरफ केवल R हम लोग रखेंगे और बाकी चीजों को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो R को एक तरफ रख रहे हैं और यहाँ पे देखिए पहले यह 100 नीचे बटे में है तो बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ जाके गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 84 गुणे 100, और R के गुणे में देखिए 350 है और 4 है, तो गुणे में है यहाँ बराबर के इधर, तो इधर भाग में हो जाएंगे। ठीक है, तो 350 गुणे 4 यह भाग में आ जाएगा। अब देखिए शून्य शून्य यहाँ पे कट जाएगा और 4 से 84 को काटेंगे तो 2 और 1 21 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 7 से अगर ऊपर नीचे काटना चाहें तो 7 पच्चे 35 होता है और 7 त्रिक 21 होता है। ठीक, फिर 5 देखिए नीचे है और ऊपर 10 आपको दिख रहा होगा, 5 से 10 को काट देंगे 2 बार में, और ऊपर अब देखिए अंश में 3 और 2 बच गया है और हर में 1 बचा है। ठीक है, तो ऊपर देखिए अंश में गुणा हो जाएगा, 3 और 2 का आ जाएगा 6, तो यहाँ पे जो रेट आ जाएगा दोस्तों वह 6% आ जाएगा। ठीक है, रेट को हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, यह प्रतिशत का साइन होता है, इस प्रकार से दिखा देंगे। ठीक है, तो दर हमें यहाँ पे कितनी मिल गई, 6% की। अब यहाँ पे दोस्तों इतने ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में इतने ही तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इतने प्रश्न मैंने आपको करा दिए। 2 प्रश्न दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं, यह प्रश्न आपको करके बताना है। ठीक है, यह पहला प्रश्न है, यह दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और ब्याज भी दिया गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, साधारण ब्याज की दर से 2,500 रुपए का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साधारण ब्याज के सूत्र से आप ब्याज निकाल लीजिएगा और फिर उसके बाद जब ब्याज आपको पता चल जाएगा तो मिश्र धन भी आप निकाल सकते हैं मूलधन में ब्याज जोड़ के। ठीक है, बस ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि 2 वर्ष 6 माह आपको दिया गया है, तो 2 वर्ष 6 माह को आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आपको 2 वर्ष 6 माह को आप 2.5 वर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो समय की जगह 2.5 वर्ष आप लिखिएगा, और यह दोनों आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप सभी लोग को हल करना है और कमेंट में नीचे उत्तर बताना है। ठीक है, तो सभी लोग उत्तर पहले और दूसरे का कमेंट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ।
सभी चीजें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मैंने बताने का प्रयास यहाँ पे किया है। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, और उससे पहले मूलधन, मिश्र धन, दर, समय क्या होता है, ठीक है, और इनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से इनको दिखाते हैं, और सरल ब्याज का सूत्र क्या होता है, साथ ही मिश्र धन का क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो यह सारी चीजें दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको सभी विषय डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पढ़ाए जा रहे हैं। सभी विषयों का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सभी विषयों को पढ़िए। सभी विषयों की अपनी तैयारी अभी से आप अच्छी करके चलिए, ठीक है। अगर आप अपने डीएलएड और आगे आने वाले शिक्षक भर्तियों को लेकर के सीरियस हैं तो आपको सब्सक्राइब के बगल ज्वाइन बटन मिल जाएगा, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल के आप मेंबर बन जाइए। आपको सभी विषयों के दोस्तों पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही दोस्तों जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप हम लोग से पर्सनली बात कर पाएंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जितना भी सपोर्ट हो पाएगा आपको मिलेगा। बस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चैनल का मेंबर बन जाना है, ठीक है। तो चैनल के मेंबर बन के आप दोस्तों चैनल से कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों इस क्लास में हमने साधारण ब्याज पढ़ लिया है, अगले क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है यह पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद।